Good morning, students. Today we are doing a new topic, lesson number 7 for your of your reader book, and the name of the lesson is the Thakur's Well. स्टोरी है ठाकुर्स वेल, कोई ठाकुर का कुआं है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन. God has made all equal. He created the world. He created nature. He created human beings. We all are same. We breathe the same air. We all should have the same right on all the bounties of nature. Why can't Harijans have the right to drink water from the well? हाँ जी, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको लेसन का, कि जब भगवान ने हम सबको इक्वल बनाया है, सेम बनाया है, भगवान ने हम लोग के बीच में कोई भी कमी नहीं छोड़ी या कुछ ऐसा नहीं किया है. सब सारी जो वर्ल्ड है वो पूरा भगवान ने ही बनाया है. नेचर को उसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग को सब ने बनाया है. हम वही जो सेम एयर में हम लोग वी ब्रीथ द सेम एयर, वी ड्रिंक द सेम वाटर. ठीक है, हम जब सब कुछ सेम है तो फिर हम लोगों ने ये जो ऊंच नीच की भावना बना रखी. मीन्स जो हमारा लेसन है वो बेसिक है, कास्ट सिस्टम पे बेसिक है. उसका कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है कि जो कैसे है, जो लोअर कास्ट है और जो हायर कास्ट है, कैसे एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं. जो भेदभाव चला हुआ, डिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव है, कैसा हमारा जो सिस्टम है हमारे इसका पूरा, वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन पर बेसिस है. तो ये स्टोरी है लोअर की कास्ट की और हायर कास्ट की. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. जोकू ब्रॉट टू द लोटा टू हिज माउथ बट द वाटर स्मेल्ड फाउल. हाँ जी, जोकू एक कैरेक्टर है स्टोरी में. वो जैसे ही अपने मुंह के पास लोटा लेके आता है, लेकिन जो वाटर है, पानी है, स्मेल्ड फाउल, बहुत ही गंदी सी बदबू आती है उसके बीच पानी में से. ही सेड टू गंगी. गंगी ये इस जोकू की वाइफ है, ठीक है. ही सेड टू हिज वाइफ गंगी, वट काइंड ऑफ वाटर इज़ दिस. वो कहते हैं कैसा पानी है ये. इट स्टिंक्स सो मच आई कांट ड्रिंक इट. वो कहते हैं कि इसमें से इतनी स्टिंक होती है, बदबू, स्मेल. तो उसमें कहता है कि इसमें काफ़ी कितनी सारी बदबू है. आई कांट ड्रिंक इट, मैं इसको नहीं पी सकता. आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट एंड यू गिव मी वाटर दैट इज़ फिल्थी एंड मडी. वो कहता है जोकू कि मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ और तुमने मुझे ऐसा पानी दिया पीने के लिए. फिल्थी एंड मडी मीन्स बिल्कुल ही इतना गंदा और उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है और मिट्टी वाला, कीचड़ वाला पानी तुमने मुझे पीने को दिया है. एवरी इवनिंग गंगी फिल्ड अ फ्यू पॉट्स विद वाटर. जो हर शाम को गंगी, जो उसकी वाइफ है, वो क्या करती कि काफ़ी सारे जो पॉट्स हैं, मटके हैं पानी के, वो भर के रख लेती. द वेल वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ. जो कुआं था वो काफ़ी दूर था. एंड इट वॉज हार्ड फॉर हर टू मेक सेवरल ट्रिप्स. और जब वो कुआं इतनी दूर था तो उस बेचारे के लिए मुश्किल होता कि काफ़ी सारे हार्ड मीन्स मुश्किल होता कि टू मेक सेवरल ट्रिप्स, की काफ़ी सारे चक्कर लगाने उसके लिए मुश्किल होता. तो वो कई एक ही बार में इकट्ठे भर के रख लेती. शी हैड ब्रॉट दिस वाटर येस्टरडे. वो कल शाम को इस पानी को लेके आई थी. एंड देयर हैड बीन नो बैड स्मेल एट ऑल इन टू देन. वह कहती उस टाइम पे इसके अंदर कोई भी बुरी स्मेल नहीं थी. हाउ कुड इट बी देयर नाउ. लेकिन अब कैसे हो सकता है. शी लिफ्टेड द लोटा टू हर नोस्ट्रिल. द स्मेल वॉज रिवोल्टिंग. जैसे उसने लोटा उठाया टू हर नोस्ट्रिल, अपने नाक के पास लेके गई वो स्मेल को सूंघने के लिए कि क्या इन्हीं को स्मेल आ रही है, मुझे भी स्मेल आ रही है. तो इस तरीके से उसने अपना लोटा उठाया और अपने नाक के पास लेके गई. द स्मेल वॉज रिवोल्टिंग. जो स्मेल थी इतनी गंदी, इतनी घिनौनी थी. श्योरली सम एनिमल मस्ट हैव फॉलन इनटू द वेल एंड डाइड. तो उसने क्या सोचा कि ज़रूर कोई ना कोई जो एनिमल है वो इसके अंदर गिरा है कुएं के अंदर, वो मर गया. बट शी डिडंट न्यू वेयर एल्स शी कुड गेट एनी वाटर. लेकिन अब उसको ये नहीं पता था कि वो पानी लेकर कहाँ से आए, अब दूसरा पानी. नाउ वन वुड लेट हर वॉक अप टू ठाकुर्स वेल. अब बेचारी को एक कुआं दिखा ठाकुर का, लेकिन वहाँ पर उसको कोई जाने नहीं देगा. इवन वाइल शी वॉज फार ऑफ पीपल वुड स्टार्ट येलिंग एट हर. अगर वो वहाँ पर जाती है, अगर मीन्स क्या होता है, कई बार बाई चांस उसके पास से भी वो क्रॉस करके गुजरती है, तो जो पीपल हैं वुड स्टार्ट येलिंग. येलिंग मीन्स चिल्लाना, उसके ऊपर स्टार्ट कर देंगे. अगर वो उसके पास से भी थोड़े बहुत पास से भी गुजरेगी तो लोग पहले ही उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं. अगर वो पानी लेने की सोचे तो उसका क्या हाल करेंगे. एट अदर एंड ऑफ द विलेज. और गांव के दूसरी छोर पर, मीन्स गांव के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर, दूसरे किनारे पर, द शॉपकीपर हैड अ वेल. एक दुकानदार का कुआं है. बट इवन देयर दे वुडेंट लेट हर ड्रॉ एनी वाटर. लेकिन वो जो दुकानदार है वो भी उसको पानी वहाँ से नहीं लेने देगा.
फॉर पीपल लाइक हर सेल्फ, और उस तरह के जो लोग थे, देर वॉजंट वेल एनी वेल इन द विलेज, और जो गांव में और कोई कुआं नहीं था उस तरह के आदमी के। तो जो आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, इससे क्या पता चल रहा है कैसे लोग हैं? यस, जो ये गंगी है, झोंकू है, दे बिलोंग्स टू लोअर कास्ट, जो निम्न जाति के लोग हैं। ठीक है, हम लोग करते हैं ना, जैसे हमारा जो समाज है, हमारी सोसाइटी, वो पहले राजा महाराजा के टाइम में 4 उसमें डिस्ट्रीब्यूट थी, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इस तरीके से। तो वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, झोंकू एंड गंगी दोनों ही हस्बैंड वाइफ। तो इसीलिए उनके लिए कोई और कुआं नहीं है, बेचारे का, उनका वही एक कुआं है। ठीक है, और अगर किसी दूसरे कुएं में से पानी लेने जाएंगे तो उनको नहीं लेने देंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला था कि ये जो लेसन है ये कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस है। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ये लोअर कास्ट हैं, और जो ठाकुर है, जो शॉपकीपर है, दे बिलोंग्स टू हायर कास्ट। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। यस, झोंकू वाज हैड बीन सिक फॉर सेवरल डेज, जो झोंकू है वो काफ़ी दिनों से बीमार था। डिडंट ड्रिंक द वाटर फॉर अ लिटिल वाइल, उसने बिल्कुल थोड़ा बहुत भी पानी नहीं पिया। देन ही सेड आई एम सो थर्स्टी आई कान स्टैंड इट, वो कहता है कि मुझे इतनी प्यास लगी कि आई कैन नॉट स्टैंड इट, मैं बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ब्रिंग मी द वाटर, मुझे पानी ला के दो। आई होल्ड माई नोज़ एंड ड्रिंक अ लिटिल, कहते हैं कि मुझे पानी ला के दो, इतनी ज़्यादा प्यास लगी कि मैं बिल्कुल अपनी प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसा करो कि मुझे पानी ला कर दो, और होल्ड माई नोज़, मेरी नाक को पकड़ लो, एंड ड्रिंक अ लिटिल, और मैं इससे थोड़ा सा पानी पीऊँगा। ऐसे नाक को क्यों पकड़ा? ताकि उसकी जो गंदी स्मेल है वो नाक में ना जाए, वो उसको एकदम से वो गटक जाए, पी जाए। गंगी डिड नॉट गेव इट टू हिम, गंगी ने उसको नहीं दिया, पानी नहीं दिया पीने के लिए। हिज सिकनेस वुड गेट वर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग फिल्दी वाटर दैट मच शी न्यू, अब वो उसको पता था कि अगर ये इतना फिल्दी, इतना गंदा पानी अगर ये पिएगा तो ये जो पहले ही बीमार है, अब वो गंदा पानी पिएगा तो वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो ऐसा सोच के उसने पानी उसको झोंकू को नहीं दिया। बट शी डिड नॉट नो दैट बाय बॉइलिंग द वाटर इट वुड बी सेफ, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता था कि अगर हम पानी को उबाल के पिएँ तो वो साफ़ हो जाएगा, है ना, वो सुरक्षित होता है। लेकिन उसको बेचारी को ये चीज़ नहीं पता थी। शी सेड हाउ कैन यू ड्रिंक इट, वो कहते हैं कि आप इस गंदे पानी को कैसे पी सकते हैं। हु नोज़ वट काइंड ऑफ बीस्ट हैड डाइड इन इट, किसको पता कि क्या पता कौन सा जानवर इसके अंदर गिर के मर गया। बीस्ट होता है बेटा जानवर, एनिमल। तो कहते हैं किसको क्या पता कि कौन सा जानवर इसके अंदर, क्या पता कोई जहरीला जानवर इसके अंदर पड़ा हुआ है, मरा हुआ है ना। आई गो एंड गेट यू सम वाटर फ्रॉम द वेल, वो कहते हैं कि मैं जाके ना दूसरा पानी लेके आती हूँ। सरप्राइज झोंकू स्टेड एट हर, वेयर कैन यू गेट मोर वाटर, अब वो झोंकू है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है स्टेड एट हर, स्टेड होता है घूरना, तो उसकी तरफ घूरते हुए देखता है कि वेयर कैन यू गेट मोर वाटर, तुम कहाँ से वो पानी लेके आओगे। द ठाकुर एंड द शॉपकीपर बोथ हैव वेल्स, कि जो ठाकुर के पास भी कुआं है और शॉपकीपर के पास भी, मीन्स दुकानदार के पास भी है। वोंट दे लेट मी फिल जस्ट 1 लोटा, वो कहती है क्या वो मुझे केवल 1 लोटा पानी नहीं भरने देंगे। यू विल कम बैक विद योर आर्म्स एंड लेग ब्रोकन दैट्स ऑल, वो कहते हैं कि यू विल कम बैक विद योर आर्म एंड लेग ब्रोकन दैट्स ऑल। अब वो झोंकू कहता है अपनी वाइफ को कि अगर तुम उसके कुएं के आसपास भी गए तो तुम्हारे हाथ और पैर को वो दोनों तोड़ देंगे। यू शुड बेटर जस्ट सिट डाउन एंड कीप क्वाइट, वो कहता है कि इससे अच्छा यही है, इट शुड बेटर, इससे अच्छा यही है कि तुम यहीं पर चुपचाप बैठ जाओ, कीप क्वाइट, आराम से बैठ जाओ। द ब्राह्मण विल गिव यू अ कोर्स, जो ब्राह्मण है वो आप लोग तुझे क्या देंगे, अ कोर्स मीन्स श्राप देंगे। द ठाकुर विल बीट यू विद अ स्टिक, जो ठाकुर के अगर कुएं में गई लेने तो वो तुम्हें डंडे से मारेगा। एंड द मनी लैंडिंग शॉपकीपर विल हाल अब्यूज एट यू, और अब वो जो मनी लैंडिंग, जो वो लालची जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, अगर उसके पास गई तो वो तुम्हें गालियाँ देगा गंदी गंदी। हु केयर्स फॉर पीपल लाइक अस, और हम जैसे लोगों के कोई भी केयर नहीं करता, मीन्स इनके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं सोचता। वी कैन डाई एंड नो बडी विल इवन कम टू द डोर टू हैव अ लुक, अगर हम मर भी जाएं तो कोई हमें देखने भी नहीं आएगा। इस लाइन का मतलब ये है कि कोई हमारे दरवाजे पे आके झाँकेगा तक नहीं। अगर हम मर भी जाएं, हमें कुछ हो भी जाए तो नो वन केयर्स अबाउट अस, कि कोई भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा। डू यू थिंक पीपल लाइक दैट आर गोइंग टू लेट यू ड्रॉ वाटर फ्रॉम देयर वेल, और क्या तुझे खुद को ये चीज़ लगती है कि ऐसे जो लोग हैं जो हमारी केयर करते ही नहीं,
जो हमारी परवाह करते ही नहीं, क्या वो तुम्हें थोड़ा बहुत पानी अपने कुएं से लेने देंगे? दिस वॉज द हार्श ट्रूथ एंड गंगी कुड नॉट डिनाई इट। वो कहते हैं कि दिस वॉज अ हार्श ट्रूथ, ये बहुत ही एक मतलब हार्श, बहुत ही कठोर सच्चाई है ये एकदम की, और गंगी भी इस चीज़ को मना नहीं कर सकती, वो भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती, मानने से इनकार नहीं कर सकती कि ऐसे लोग हैं जो हमें हमारी केयर नहीं करते, क्या वो हमें पानी लेने देंगे? बिल्कुल। तो बट शी वुडंट लेट हिम ड्रिंक दैट स्टिंकिंग वाटर, लेकिन अब गंगी बेचारी की ये भी मुश्किल में थी कि वो उसको गंदा पानी तो पीने के लिए नहीं दे सकती, इतना बदबूदार। बाई 9 o'clock एट नाइट, रात के 9 बज चुके हैं। द डेड टायर्ड हैंड्स, यहाँ पर बेटा देखो द डेड टायर्ड हैंड्स कौन है? मजदूर हैं। फिर से आई एम रिपीटिंग अगेन, द डेड टायर्ड हैंड्स, यहाँ पर मजदूरों के लिए बोला गया है ये कि थके हुए हाथ हैं, रात के 9 बजे मजदूर के बेचारे सो जाते हैं। और फास्ट अस्लीप, वो सो गए, गहरी नींद में थे। बट अ हाफ डजन, लेकिन आधे दर्जन से ज़्यादा यानी कि 6 से 7 लोग आर सो इडलर्स। इडलर्स कौन होता है? आलसी लोग। इडलर्स कौन होता है? आलसी लोग। वर गैदर्ड एट द ठाकुर's डोर, जो ठाकुर के दरवाजे पर इकट्ठे हुए रात के 9 बजे। वैल्यूर इन द कोर्ट रूम वॉज द टॉपिक ऑफ द डे। वैल्यूर होता है वीरता, हीरोइज़म। वैल्यूर हीरोइज़म, और यू कैन से वीरता। जो वहाँ पर जो वो पंचायत इकट्ठी हुई थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 5-6 लोग हैं तो पंचायत हो जाएगी वो एक तरीके से। तो उस कोर्ट रूम में वहाँ पर जो दरबार लगा हुआ था, पंचायत लगी हुई थी, तो उसका टॉपिक क्या था? वैल्यूर यानी कि हीरोइज़म, वीरता। हाउ क्लेवरली द ठाकुर हैड ब्राइब्ड द लोकल पुलिस चीफ इन द सर्टेन केस एंड सम कम ऑफ स्कॉट फ्री। अब वो क्या कह रहे थे, वो उनका क्या डिस्कशन का टॉपिक था कि कैसे, हाउ क्लेवरली, कितनी चालाकी से जो ठाकुर है उसने रिश्वत देकर, ब्राइब्ड होता है रिश्वत देकर, लोकल पुलिस, जो वहाँ की पुलिस थी, उसको किसी सर्टेन कोई केस चला हुआ होगा उसके ऊपर, उसको कैसे रिश्वत दी, और रिश्वत देकर वो स्कॉट फ्री हो गया। स्कॉट फ्री मीन्स पुलिस से फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। With what skill he had managed to get his hand on a copy of Dozier in an important lawsuit। वो कहता है और कितनी उसको स्किल थी, मतलब कितनी चालाकी उसके अंदर थी कि उसने कितनी चालाकी से मैनेज किया टू कॉपी ऑफ द डोजियर। डोजियर होता है फाइल, डोजियर होता है फाइल, कि एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल थी जो कानून उसके पास थी, पुलिस के पास, कैसे उसने उसको वो फाइल भी निकलवा ली। द क्लर्क एंड मैजिस्ट्रेट हैड ऑल सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट अ कॉपी। जो क्लर्क होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, वो क्या कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि ऐसे आप एक कॉपी निकलवा लो अपनी फ़ाइल की, बिल्कुल भी कोई भी ऐसे नहीं निकलवा सकता। तो वो उसकी प्रेज़ कर रहे थे, उसकी चालाकी की। वन हैड डिमांडेड 50 ऑफ इट, अनदर 100। किसी ने 50 रुपये मांगे, किसी ने 100 रुपये मांगे। बट फॉर नो मनी एट ऑल अ कॉपी, लेकिन हैड कम फ्लाइंग, लेकिन किसी को नहीं पता, कोई पैसा नहीं दिया उसने, ठाकुर ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, कुछ भी नहीं, लेकिन पता नहीं वो कॉपी जो थी फाइल की, डोजियर की कॉपी, वो कहाँ से उड़ के उसके पास आई। ठीक है, इस तरीके से कि किसी को कुछ नहीं पता कैसे क्या हुआ, ना किसी को रिश्वत दी ना कुछ दिया, ठीक है, लेकिन कॉपी ठाकुर के पास थी। You had to know the right way to operate in these matters। वो कहते हैं कि इस तरीके के जो मामले हैं, इस तरीके के जो काम हैं, वो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से, स्किलफुली आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एट दिस मोमेंट गंगी रीच द ठाकुर्स वेल टू क्वाइटली गेट वाटर फॉर हर हस्बैंड। और उसी टाइम पे जब वो ये लोग बातें कर रहे थे, उसकी प्रेज़ कर रहे थे ठाकुर की, तो उसी टाइम पे जो गंगी है वो उसके ठाकुर के कुएँ के पास बड़ी चुपचाप से पहुँची अपने हस्बैंड के लिए पानी लेने के लिए। द डिम ग्लो ऑफ अ स्मॉल ऑयल लैम्प लिट अप द वेल। हाँ जी, और जो तेल का जो दिया होता है, एक तरीके से आप लालटेन कह सकते हैं, उस टाइम पे होती है, ठीक, तो वो एक लालटेन है, वो हल्की हल्की धीमी रोशनी, डिम ग्लो मीन्स हल्की हल्की धीमी रोशनी आ रही थी। गंगी सैट हिडन बिहाइंड द वॉल ऑफ द वेल, और जो गंगी है वो दीवार के पीछे, कुएं की दीवार के पीछे छिप के बैठ गई। एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट, और सही टाइम का वो इंतज़ार करने लगी। एवरीबडी इन द विलेज ड्रैंक द वाटर फ्रॉम दिस वेल। हर किसी ने इस कुएं से पानी पिया है। इट वॉज क्लोज टू नोबडी, किसी के लिए मनाही नहीं है कि कोई भी एनी वन कैन ड्रिंक द वाटर फ्रॉम दिस वेल। हर कोई इस पानी से पी सकता है, इस कुएं का पानी, एक्सेप्ट दोज अनलकी लाइक हरसेल्फ। वो क्या सोच रही है कि हर कोई, किसी के लिए कोई भी आए, कोई भी पानी निकाले, लेकिन सिर्फ
हम जैसे लोगों के लिए। अनलकी, वो अपने आप को क्या मानते हैं, वो अपने आप को अनलकी मानते हैं कि हम जैसे लोगों के लिए ही सिर्फ ये है, ये बोला है कि इस कुएँ से दूर रहो, इसका पानी मत लो। गंगीज रिसेंटफुल हार्ट रिबेल्ड अगेंस्ट द रिस्ट्रेंट एंड बार ऑफ कस्टम। रिसेंटफुल होता है कि जो उसका विद्रोही जो दिल है, उसका बेचारी का, उसके अंदर जो अभी तक संयम था, जो उसने बना के रखा था अपने अंदर, वो एकदम से रिबेल्ड होता है, विद्रोह आता है उसके अंदर। द रिस्ट्रेंट एंड बार ऑफ कस्टम, जो ये हमारी सोसाइटी ने जो कस्टम बनाए हैं, इसके खिलाफ उसको एकदम से गुस्सा आता है और वो सोचती है कि हर किसी को तो बोला गया है कि पानी इसके अंदर से पी सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम जैसे जो अनलकी पर्सन है, सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए ही ऐसा बोला गया है कि हाँ, वी कांट टेक वाटर फ्रॉम दैम, कि हम यहाँ से पानी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसे एकदम से उसको विद्रोह आया, बार ऑफ कस्टम जो है सोसाइटी कानून है उसके खिलाफ। वाई वाज शी इज़ सो लो एंड अदर्स सो हाई, वो कहते हैं कि हम इतने नीचे क्यों, हम इतने निम्न क्यों, एंड अदर्स दोज अदर्स सो हाई, और जो दूसरे हैं वो इतने ऊंचे क्यों। मीन्स वाई जो हमारी आवर सोसाइटी हैज़ कास्ट सिस्टम, क्यों है हमारी सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम। वाई सम पीपल्स इन आर गॉट हायर क्लासेज एंड सम पीपल्स वर इन लोअर क्लासेज, वो कहते हैं कि ऐसे सिस्टम क्यों है ये सब कुछ। बिकॉज दे वोर अ थ्रेड अराउंड देयर नेक्स, क्या सिर्फ इसीलिए कि हम अपने गले में एक धागा पहनते हैं, क्या सिर्फ यही एक धागा है वो हमें हमें जो नीची जाति और उन लोगों को ऊंची कास्ट के लिए बोल देता है, क्या सिर्फ यही एक धागा डिफ्रेंशिएट करता है हम लोगों के बीच में। क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन यही दिया गया था ना कि जब हम सब लोग सेम हैं, वी गॉड क्रिएटेड ऑल अस, गॉड भगवान ने हम सबको बनाया है। वी breathe same air, we drink same water, ठीक है, हम we live on same earth, हम सब लोग इसी धरती पर रहते हैं, यही पानी पीते हैं, यही हम एयर ब्रीथ करते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें क्यों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कुछ ऐसा सोच रही है गंगी। There wasn't one of them in village wasn't rotten, वो कहते हैं देयर wasn't one of them in the village, गांव में कोई भी ऐसा नहीं है who was rotten, rotten means सड़ा हुआ means जिसके अंदर कमियां नहीं हैं। ऐसा इस गांव में कोई नहीं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम ऊंची जाते कि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं, सब लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन कमियां सबके अंदर हैं। ठीक है, सबके अंदर कोई ना कोई बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी वो अपने हाई कास्ट में रहते हैं। दे स्टोल, दे चीटेड, दे लाइड इन कोर्ट, वो चोरी करते हैं, वो एक दूसरे से धोखाधड़ी करते हैं, एंड लाइड इन कोर्ट, और कोर्ट में झूठ बोलते हैं। दैट वेरी डे द ठाकुर हैड स्टॉलन अ शीप फ्रॉम द पुअर शेफर्ड, अब वो कहता है कि उस दिन क्या हुआ कि जो ठाकुर ने एक गरीब जो शेफर्ड होता है चरवाहा, जो भेड़ वगैरह रखता है, उसकी भेड़ चुरा ली। दे किल्ड एंड ईटन इट, उसको मार दिया और खा लिया। दे गैम्बल्ड द प्रीस्ट हाउस, गैम्बल्ड होता है बेटा जुआ खेलना, गैम्बल्ड होता है जुआ खेलना। इन द प्रीस्ट हाउस, प्रीस्ट कौन होगा, जो मंदिर का पुजारी है, मंदिर के पुजारी के घर में वो लोग क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं। ऑल 12 month ऑफ देयर, सारा साल वो पुजारी के घर में जुआ खेलते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। ठीक है, और मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हुआ, उसके कहने का मतलब है। लेकिन फिर भी ये सारा जो डिफ्रेंशिएशन है, जो ये भेदभाव है, किसके साथ, हमारे साथ ही क्यों। ठीक है, वो इस तरीके से सोच रही है, वो बिल्कुल सही भी सोच रही है कि उसको देखो ये चीज़ तो गलत है। इवन हमारे आज के सोसाइटी में भी ये चीज़ आज भी चली हुई है। ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है अभी भी। ये जो कास्ट सिस्टम है हमारी इस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे।